आप सोचते हैं आप अमीर बनना चाहते हैं? नहीं, आप असल में आजाद होना चाहते हैं। उस जंजीर से आजादी जो आपको हर सुबह काम पर घसीटती है, उस चिंता से आजादी जो हर बिल के साथ आपके दिमाग में कौंधती है, उस डर से आजादी जो आपको कभी वो करने नहीं देता जो आप सच में करना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग अमीर बनने की इसी दौड़ में एक ऐसी गुलामी में फंस जाते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। वो अमीर तो बन जाते हैं पर मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक गुलाम की तरह। जरा सोचिए, पैसा ये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। ये आपको सपने देखने की आजादी दे सकता है, ये आपको ताकत दे सकता है, ये आपको वो जीवन दे सकता है जिसके लिए आप तरसते हैं। लेकिन यही पैसा आपको जकड़ भी सकता है। ये आपको एक ऐसा गुलाम बना सकता है जिससे अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं होता। आज हम उस गहरी सच्चाई को बेनकाब करेंगे जो अमीरी और गुलामी के बीच के पतले पर्दे को फाड़ देगी। ये सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं है दोस्तों, ये आपके दिमाग का गेम है, आपके बिहेवियर का गेम है और उस सिस्टम को समझने का गेम है जो सालों से आपको एक चक्की का दाना बनाए हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं, अपने बॉस की गालियां सुनते हैं, तब असल में आप किसके लिए अमीर बन रहे होते हैं? क्या वो पैसा सच में आपको आजादी दे रहा है या सिर्फ एक और लग्जरी की जरूरत पैदा कर रहा है जिसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसे बहुत चतुराई से डिजाइन किया गया है ताकि आप हमेशा दौड़ते रहे लेकिन कभी जीते नहीं, आप हमेशा और कमाते रहे लेकिन कभी सच में आजाद ना हो। आप में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही सीख दी गई है, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ और एक सुरक्षित जीवन जियो। सुना है ना? ये एक फॉर्मूला है, पर क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अच्छा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, पर फिर भी वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा थके हुए, हमेशा किसी न किसी चीज को चेज करते हुए? वो अपनी लाइफ के मालिक नहीं बल्कि अपने ही पैसों के गुलाम बन चुके हैं। उनकी जिंदगी की हर फैसले पर पैसों का शिकंजा कसा होता है। एक गुलाम कौन होता है? वो जिसके पास अपनी मर्जी चलाने की आजादी नहीं होती, वो जो दूसरों के इशारों पर नाचता है। पैसे के मामले में भी ठीक यही होता है। जब आपका बैंक बैलेंस तय करता है कि आप क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन से कपड़े पहनोगे, बच्चों को कौन से स्कूल में डालोगे, अपनी छुट्टी कब लोगे, तो आप गुलाम हो। जब आप अपने काम को सिर्फ इसलिए झेल रहे हो क्योंकि आपको बिल भरने हैं, तो आप गुलाम हो। जब आपकी सारी खुशी और गम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी सैलरी कब क्रेडिट होगी, तो आप गुलाम हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी 20,000 है या 2 लाख। अगर पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो आप एक मॉडर्न डे स्लेव हो। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है, जो अपने फैसले पैसे की जरूरत के आधार पर नहीं लेता बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों के आधार पर लेता है। मालिक वो होता है जो ये समझता है कि पैसा एक टूल है, एक हथियार है, न कि उसकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स। मालिक को पैसों की चिंता नहीं होती क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पैसा उसके बिना भी बनता रहता है। मालिक के पास आजादी होती है, समय की आजादी, जगह की आजादी और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक आजादी। आप कहेंगे तो क्या हम नौकरी छोड़ दे, क्या हम पैसा कमाना बंद कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस तरह की बात नहीं है। ये बात है एक माइंडसेट शिफ्ट की, एक गहरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट की। हमें उस अदृश्य सिस्टम को समझना होगा जो हमें पैसों के गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक डार्क साइकोलॉजी है, एक ऐसी साइकोलॉजी जो आपके अंदर डर पैदा करती है, असुरक्षा पैदा करती है और आपको एक ऐसे सिस्टम में फंसाए रखती है जहां आप हमेशा कमजोर महसूस करें। सोचिए, आपको क्यों सिखाया जाता है कि सुरक्षित नौकरी सबसे अच्छी है? क्यों आपको रिस्क लेने से डराया जाता है? क्यों आपको सिखाया जाता है कि आप किसी और के लिए काम करें, ना कि अपने लिए कुछ बनाएं? क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप अपने समय को पैसे से एक्सचेंज करते हैं और आपका समय लिमिटेड है। जब आप अपने समय को पैसे से एक्सचेंज करते हैं तो आप एक लिमिटेड कमाई करते हैं, और जब आपकी कमाई लिमिटेड होती है तो आपकी आजादी भी लिमिटेड होती है। यही वो पहला पार्ट है जो गुलाम को सिखाया जाता है। मालिक क्या सोचता है? मालिक ये सोचता है कि मैं अपने समय का इस्तेमाल ऐसी चीजें बनाने में करूं जो अनलिमिटेड पैसा जनरेट करे। मालिक ये सोचता है कि मैं सिस्टम कैसे बनाऊं,
मैं लोगों को कैसे काम पर लगाऊं, मैं ऐसी चीजें कैसे करूं जो मेरे बिना भी चलती रहे। यही वो फर्क है जो एक आम आदमी और एक असली अमीर आदमी के बीच होता है। आम आदमी काम करता है, अमीर आदमी सिस्टम बनाता है। ये जो आप हमेशा ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, इसे रैट रेस कहते हैं। आप तेजी से दौड़ते हैं, सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में आप एक ही जगह पर होते हैं। आप ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्च भी करते हैं। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर, ये सब आपको एक झूठी खुशी देते हैं और फिर आपको और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। आप जितनी ज्यादा कमाते हैं उतनी ही ज्यादा आपको इन चीजों को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता है। आप पैसा कमाते हैं ताकि आप पैसे खर्च कर सकें और पैसे खर्च करने के लिए फिर से पैसा कमा सके। ये कैसी आजादी है? असली मालिक वो होता है जिसके पास विकल्प होते हैं। उसके पास ये कहने की ताकत होती है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना। उसके पास ये ताकत होती है, हाँ मैं आज ये करना चाहता हूं और मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। ये ताकत पैसों से आती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप पैसों को अपना गुलाम बनाते हैं, ना कि खुद उसके गुलाम बनते हैं। तो सवाल ये है, आप इस जाल से कैसे निकलेंगे? आप इस रैट रेस को कैसे छोड़ेंगे? ये आसान नहीं होगा, ये रातों रात नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और इसकी शुरुआत होती है उस सच्चाई को स्वीकार करने से कि आप शायद आज एक गुलाम हैं, और इस स्वीकारोक्ति से ही बदलाव की चिंगारी जलती है। ये जानना कि आप जंजीरों में हैं, पहला कदम है उन्हें तोड़ने की दिशा में। इस डार्क साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। लोग डरते हैं बदलाव से, डरते हैं रिस्क से, डरते हैं असफलता से, और यही डर उन्हें कभी अपनी सही पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। यही डर उन्हें एक ऐसी आरामदायक जेल में कैद रखता है जहां सुरक्षा तो है पर आजादी नहीं, जहां पैसा तो है पर मालिक वाला रुतबा नहीं। हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको किसी स्कूल, कॉलेज या किसी आम फाइनेंशियल कोर्स में नहीं सिखाया जाता। हम आपको उन हिडन रूल्स, उन अनसीन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे जो असल में अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, पर वो चाहते नहीं कि ये बात आम लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर, पावर डायनामिक्स और आपके खुद के दिमाग को हैक करने के बारे में। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, पैसा स्मार्ट वर्क से आता है, पैसा वैल्यू क्रिएट करने से आता है, पैसा सिस्टम बनाने से आता है, पैसा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने से आता है, पर इस तरह से कि आपकी जरूरतें भी पूरी हों और आप हमेशा किसी पर निर्भर ना रहें। इस यात्रा में हम कई मिथकों को तोड़ेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे समाज, मीडिया और आपके आसपास के लोग अनजाने में आपको एक ऐसी मानसिकता में धकेल रहे हैं जहां आप हमेशा एक फॉलोअर बने रहें, ना कि एक लीडर, जहां आप हमेशा कंज्यूमर बने रहें, ना कि क्रिएटर। क्या आप जानते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग, भले ही वे कितनी भी अच्छी कमाई करें, हमेशा पैसे की कमी महसूस करते हैं? क्यों वे हमेशा लिविंग पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी जीते हैं? क्योंकि वे एक फंडामेंटल डिफरेंस को नहीं समझते। वे एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझते, या अगर समझते भी हैं तो उसे गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। एक गुलाम मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादातर लायबिलिटीज खरीदता है। वो एक महंगी गाड़ी खरीदता है जो उसकी जेब से हर महीने पैसे निकालती है। एक बड़ा घर लेता है जिसकी ईएमआई उसे सालों तक बांधे रखती है। नए गैजेट्स खरीदता है जिनकी वैल्यू तुरंत गिर जाती है। वो इन चीजों को अपनी उपलब्धि मानता है, पर असल में ये उसे और ज्यादा गुलामी की ओर धकेलते हैं, क्योंकि इन चीजों को मेंटेन करने के लिए उसे और ज्यादा काम करना पड़ता है। एक मालिक मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी कमाई से पहले एसेट्स बनाता है। वो ऐसी चीजों में पैसा लगाता है जो उसकी जेब में पैसा डाले, ना कि निकाले। वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जो रेंटल इनकम दे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करता है ताकि वो और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके। मालिक ये जानता है कि असली आजादी तब आती है जब आपके एसेट्स इतने पैसे जनरेट करने लगे कि आपको अपनी जरूरतों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या ये एक नैतिक सवाल है? नहीं, ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये समझ का सवाल है, ये गेम के रूल्स को समझने का सवाल है। ये इस बात का सवाल है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में रखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपकी हर सांस, हर फैसले को कंट्रोल करे, या आप चाहते हैं कि आप पैसे को कंट्रोल करें और वो आपके लिए काम करे, आपकी आजादी के लिए, आपके सपनों के लिए? ये यात्रा आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएगी, ये आपको अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना सिखाएगी।
ये आपको उन छिपे हुए विश्वासों को तोड़ने में मदद करेगी जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। ये आपको डार्क साइकोलॉजी के उस पहलू से अवगत कराएगी जहां लोग दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे उस कंट्रोल से बाहर निकले और खुद अपनी लाइफ के कंट्रोलर बने। हम इस वीडियो सीरीज में उन स्ट्रेटेजीज, उन ट्रिक्स और उन माइंडसेट हैक्स को एक एक करके खोलेंगे जो आपको गुलाम से मालिक बनने में मदद करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की इंसाइट्स होंगी जो आपको सीधे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे और अपनी सोच को चुनौती देनी होगी। याद रखिए, आप एक इंसान हैं, एक मशीन नहीं। आपकी जिंदगी सिर्फ काम करने और बिल भरने के लिए नहीं है। आपकी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आप कहां फंसे हुए हैं और कैसे आप उस बंधन से आजाद हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो शायद आपको असहज महसूस कराएगी लेकिन आपको आजादी भी देगी? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के मालिक बनने के लिए, बजाय इसके कि आप किसी और के सिस्टम के गुलाम बने? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम उन दरवाजों को खोलेंगे जहां से आजादी का रास्ता निकलता है। ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन हो सकता है। अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब ज्यादा पैसा कमाना और बस, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ आधा सच है, बल्कि ये एक खतरनाक भ्रम है। क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी आप एक ऐसे पिंजरे में कैद हो सकते हैं जो पहले से ज्यादा आलीशान हो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है। एक सोने का पिंजरा जहां आप हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल चुकाते हैं और सोचते हैं कि आप आजाद हैं। लेकिन क्या सच में आप आजाद हैं, या फिर आप एक ऐसे गुलाम बन गए हैं जिसे आजादी का सुनहरा मुखौटा पहना दिया गया है? सोचिए, आपने एक अच्छी डिग्री ली, एक बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली, सैलरी भी अच्छी है। अब आप क्या करते हैं? आप उस अच्छी जिंदगी के सपने को पूरा करने लगते हैं जो समाज ने आपके लिए बुना है। एक बड़ा अपार्टमेंट, एक लग्जरी गाड़ी, हर वीकेंड पर पार्टी, ब्रांडेड कपड़े, और ये सब हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं? आप लोन लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। आपको लगता है कि आप चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपनी आजादी को किश्तों में बेच रहे हैं। हर ईएमआई एक बेड़ी है जो आपको उस नौकरी से बांधे रखती है जिसे शायद आप पसंद भी नहीं करते। हर क्रेडिट कार्ड बिल एक इनविजिबल लीश है जो आपको सिस्टम के इशारों पर नचाती है। यह एक ऐसा जाल है जिसे बहुत चालाकी से बिछाया गया है। आपको सिखाया जाता है कि ये सब स्टेटस सिंबल हैं, सफलता की निशानी है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये आपको सशक्त बना रहे हैं या कमजोर? जब आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा हर महीने इन स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने में चला जाता है, तो आप उस पैसे के मालिक कैसे हुए? आप तो बस उसके केयर टेकर हैं जो उसे एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहा है। आप बस एक प्यादे हैं जो खेल के मैदान में दौड़ रहा है, लेकिन खेल के नियम किसी और के बनाए हुए हैं। यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, यह पैसे को कंट्रोल करने की बात है। जब पैसा आपको कंट्रोल करता है, आपके फैसले, आपकी आजादी, आपकी नींद, तो आप एक गुलाम हैं। और यह गुलामी अक्सर बहुत ही चमकदार पैकेजिंग में आती है। आपको लगेगा कि आप राजा हैं क्योंकि आपके पास महंगी घड़ी है, लेकिन वो महंगी घड़ी आपको हर सुबह उस काम पर जाने के लिए मजबूर करती है जहां आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जहां आपके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आप खुद ही अपने लिए बेड़िया चुन लें। बैंक्स और बड़ी कंपनियां यही चाहती हैं। उन्हें पता है कि आप इंसान हैं, आपको स्टेट्स पसंद हैं, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और वो आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो आपको हर चीज ईएमआई पर देते हैं, आसान किश्तों का झांसा देते हैं। आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी भविष्य की कमाई को गिरवी रख रहे हैं। आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी रचनात्मकता को गिरवी रख रहे हैं। और यह गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, क्योंकि आपके बच्चे भी वही सब देखते हैं, वही सब सीखते हैं। अब बात करते हैं उस पिंजरे की जिसे हम सैलरी कहते हैं। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी नौकरी सुनने में कितना सुरक्षित लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सैलरीड पर्सन अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा किसी और के सपने को पूरा करने में लगाता है? आप अपनी सबसे प्रोडक्टिव घंटे, अपनी सबसे अच्छी एनर्जी, अपनी सबसे क्रिएटिव थिंकिंग किसी और के बिजनेस को चलाने में लगाते हैं। आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, लेकिन आपकी ग्रोथ की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। आप किसी और के सिस्टम का एक हिस्सा है,
एक महत्वपूर्ण पुर्जा हो सकते हैं, लेकिन मशीन तो किसी और की है। जब आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है तो आप कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। इसका एहसास आपको तब होता है जब कोई आर्थिक संकट आता है या जब आपकी कंपनी आपको रिप्लेस करने का फैसला करती है। अचानक आपकी सारी सुरक्षा एक झटके में रेत के महल की तरह ढह जाती है और फिर से आप उसी गुलामी में फंस जाते हैं, नए जॉब की तलाश में, सिस्टम से भीख मांगते हुए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितना भी कमा ले, पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आप सोचते हैं कि ज्यादा कमाने लगेंगे तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। आप एक बड़े घर में चले जाते हैं, आपकी गाड़ियां अपग्रेड हो जाती हैं, आपके बच्चों के स्कूल महंगे हो जाते हैं और फिर से आप उसी चूहे दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहां आप बस तेजी से दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। यह एक एंडलेस लूप है जो आपको जिंदगी भर थका कर रखता है। एक मालिक और एक गुलाम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मालिक अपने समय का, अपने पैसे का, अपने फैसलों का खुद कंट्रोलर होता है। गुलाम के लिए यह सब कोई और कंट्रोल करता है, भले ही वो बॉस हो, बैंक हो या समाज की उम्मीदें हो। मालिक अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है, गुलाम अपने समय को पैसे के लिए बेचता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपका सेवक बने या आपका मालिक? अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पैसा आपका सबसे वफादार गुलाम है। यह आपके लिए काम करता है 24 घंटे 7 दिन। आप सो रहे हो या घूम रहे हो या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो, आपका पैसा चुपचाप आपके लिए और पैसा बना रहा है। यही वो मानसिकता है, यही वो खेल है जो एक असली मालिक खेलता है। ये जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये स्ट्रेटेजी है। मालिक बनना मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना नहीं है। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलना है। ये समझना है कि पैसा सिर्फ कागज के नोट या डिजिटल नंबर नहीं है, ये एक टूल है, एक हथियार है। और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो यह आपको ऐसी शक्ति दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक मालिक की पहली पहचान क्या है? वो अपने पैसे को पहचानता है। वो जानता है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कैसे उसे और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। वह एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क जानता है। एक गुलाम के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगी घड़ी सब एसेट्स लगते हैं, लेकिन एक मालिक जानता है कि ये सब लायबिलिटीज हैं। अगर ये आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, एक असली एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है भले ही आप कुछ भी ना कर रहे हो। एक किराए का घर, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज, ये सब एसेट्स हैं। एक मालिक अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी एनर्जी इन एसेट्स को बनाने में लगाता है और जब ये एसेट्स बन जाते हैं तो वो उसकी जगह काम करते हैं। यही है लेवरेज, यही है वो असली जादू। मालिक कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। वो जानता है कि एक पेड़ पर पूरा जंगल नहीं टिकता। वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। अगर एक सोर्स सूख भी जाए तो बाकी उसे सहारा देते हैं। यह सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ये एक मेंटल सिक्योरिटी भी है। आप जानते हैं कि आपके पास विकल्प है, आपके पास आजादी है। आप किसी एक सिस्टम, किसी एक बॉस, किसी एक बाजार के मोहताज नहीं हैं। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होता। इसके लिए एक अलग सोच की जरूरत होती है। एक गुलाम हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। उसे आज ही सब कुछ चाहिए, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर शो ऑफ। लेकिन एक मालिक लॉन्ग टर्म सोचता है। वह जानता है कि आज की मेहनत, आज की बचत, आज का त्याग उसे भविष्य में असीमित आजादी देगा। मालिक बनने का मतलब यह भी नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं या अपनी इच्छाओं को मार दे। नहीं, इसका मतलब है स्मार्ट बनना, समझदार बनना। जब आप एक मालिक बन जाते हैं तो आप उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बिना अपनी आजादी को गिरवी रखे। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन आपके पैसे के गुलाम बनकर नहीं, बल्कि अपने पैसे को अपना गुलाम बनाकर। यह एक बारीक सा फर्क है, लेकिन यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको उस जाल से बाहर निकाल सकता है जहां आपको हमेशा पैसा कमाने के लिए भागना पड़ता है। यह आपको उस आजादी की तरफ ले जा सकता है जहां पैसा आपके लिए भागता है, जहां आप अपने समय के, अपनी ऊर्जा के और अपने जीवन के असली मालिक होते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको समाज की उन धारणाओं को तोड़ना होगा जो आपको बचपन से सिखाई गई है। इसमें आपको अपनी खुद की उन कमजोरियों से लड़ना होगा जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेलती है। इसमें आपको धैर्य रखना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा
और सबसे बढ़कर उस अंधेरे सच को स्वीकार करना होगा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पैसे के गुलाम बनकर बिता देते हैं और उन्हें कभी इसका एहसास भी नहीं होता। सवाल यह है कि आप क्या चुनते हैं? क्या आप भी उस भेड़चाल का हिस्सा बनेंगे जो जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागती है और कभी उसे पकड़ नहीं पाती, या आप उस खेल के नियम सीखेंगे, अपने खुद के नियम बनाएंगे और पैसे को अपना सबसे वफादार सेवक बनाएंगे? यह एक चुनाव है और यह चुनाव ही आपकी किस्मत तय करेगा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को एक गुलाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें जानकर आप भी अपने पैसे के मालिक बन सकते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स नहीं होंगी, ये ह्यूमन बिहेवियर और डार्क साइकोलॉजी की गहराई होंगी जो आपको शायद ही कोई और बताएगा। तुमने सोचा पैसा आएगा तो आजादी मिलेगी, तुमने सोचा दौलत होगी तो मालिक बनोगे, पर क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या हर अमीर आदमी सच में मालिक होता है या वो भी किसी न किसी का गुलाम बन जाता है? आज हम इस अंधेरी सच्चाई की ओर गहराई में उतरेंगे जहां दौलत की चमक के पीछे छिपी है एक गहरी कैद, एक ऐसा मकर जाल जिसे अक्सर सफल लोग भी देख नहीं पाते। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे छोटे छोटे फैसले तुम्हें मालिक या गुलाम बना सकते हैं, पर अब बात सिर्फ फैसलों की नहीं है। अब बात है उस मानसिकता की, उस जाल की जो खुद अमीर लोगों को फांस लेता है। जानते हो सबसे बड़ा धोखा क्या है? जब तुम सोचते हो कि तुम मालिक बन गए हो, जबकि तुम अनजाने में और गहरे दलदल में धंसते जा रहे हो। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही गुमराह करता है। एक आदमी ने अपनी सारी जिंदगी एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में लगा दी, दिन रात एक कर दिए। उसने अपने खून पसीने से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आलीशान घर था जो किसी महल से कम नहीं, और महंगी गाड़ियां थीं जो उसकी हैसियत का सबूत थी। लोग उसे देखकर कहते थे, वाह क्या जिंदगी है, ये आदमी अपनी किस्मत का खुद मालिक है। पर क्या तुम जानते हो उसकी असलियत? वो हर रात बेचैन सोता था, उसकी नींद अक्सर कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिकती थी। हर सुबह उसकी आंखें डर और अनिश्चितता से खुलती थी। उसे डर था अपने कॉम्पिटिटर्स से जो हर पल उसे नीचे खींचने की फिराक में थे। उसे डर था अपने एम्प्लॉयज से, कहीं कोई धोखा ना दे जाए, कोई सीक्रेट लीक ना हो जाए। उसे डर था सरकार की नई पॉलिसी से, बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से और उस कर्ज से जो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लिया था। उसका पूरा बिजनेस उसके दिमाग पर हर पल हावी था। उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ वही कैलकुलेशंस, वही प्रॉब्लम्स घूमती रहती थी। वो बिजनेस उसका मालिक था, वो बिजनेस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुलाम बनाने वाला जाल था। वो खुद को मालिक समझता था, पर हकीकत में वो अपने ही बिजनेस का सबसे बड़ा कैदी था। एक ऐसा कैदी जो सोने की जंजीरों से बंधा था पर फिर भी कैदी ही था। क्या तुम खुद को कभी ऐसी स्थिति में देखना चाहोगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों अमीरों की सच्चाई है जो दौलत तो कमा लेते हैं पर अपनी आजादी खो देते हैं। वे इतने व्यस्त रहते हैं अपनी दौलत को बनाने और बचाने में कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कब वो खुद उसकी जंजीरों में बंध गए, कब उनकी नेटवर्थ उनके सेल्फ वर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। यह है गुलाम मालिक की सबसे भयानक सच्चाई, एक ऐसा डार्क पैटर्न जो तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे लील लेता है। एक असली मालिक कौन होता है? असली मालिक वो होता है जो अपनी दौलत को चलाता है, दौलत उसे नहीं चलाती। वो अपनी कमाई को अपने कंट्रोल में रखता है, ना कि उसकी कमाई उसे कंट्रोल करती है। ये एक बारीक लेकिन बहुत गहरी रेखा है जिसे समझना ही तुम्हें आजादी की ओर ले जा सकता है। तुम भी इस रेखा को पार कर सकते हो अगर तुम कुछ अंधेरे सच को समझ जाओ, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को तोड़ दो जो तुम्हें अनजाने में गुलाम बना रहे हैं। पहला मनोवैज्ञानिक सच, दिखावा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और अदृश्य जंजीर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कितने लोग अमीर बनने के बाद सिर्फ इसलिए और ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्टेट्स को मेंटेन करना होता है। उन्हें वो लग्जरी कार लेनी है जो उनके बिजनेस पार्टनर ने नई खरीदी है। उन्हें वो बड़ा आलीशान घर बनाना है जो उनके सोशल सर्कल के हर दूसरे व्यक्ति ने बनाया है। उन्हें वो ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उन महंगे रेस्तरां में खाना खाना है जो उनके अमीर होने का सबूत देते हैं। ये सब क्या है? ये दूसरों को प्रभावित करने का एक अंतहीन खेल है, एक ऐसा दलदल जहां तुम जितना डूबते हो उतना ही और फंसते जाते हो। तुम सोचो तुम अमीर हो गए पर अब तुम दूसरों की आंखों में अमीर दिखने के लिए जी रहे हो।
तुम्हारी दौलत अब तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी सोशल इमेज के गुलाम है, तुम्हारी असुरक्षाओं के गुलाम है। तुम अपनी हर चीज का ईएमआई भर रहे हो, अपनी हर लग्जरी का क्रेडिट कार्ड बिल भर रहे हो, और जब ये बिल बढ़ने लगते हैं तो तुम्हें और ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत महसूस होती है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, चाहे तुम्हें अपनी आत्मा बेचनी पड़े। तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए हो, जो कि दूसरों की इच्छाओं और अपेक्षाओं से प्रभावित है। ये एक अंतहीन दौड़ है जहां तुम कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि रेस का फिनिश लाइन लगातार आगे बढ़ता रहता है जैसे जैसे तुम्हारे आसपास के लोग नई चीजें खरीदते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने का एक डार्क पैटर्न है जो तुम्हें हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रखता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक सच, लेवरेज को समझना, अपनी शक्ति को दूसरों के माध्यम से बढ़ाना। एक मालिक कभी हर काम खुद नहीं करता। वो जानता है कि उसके पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं और उसकी ऊर्जा भी सीमित है। वो जानता है कि उसकी असली ताकत दूसरों के समय, ऊर्जा और स्किल का इस्तेमाल करने में है। इसे लेवरेज कहते हैं, अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा देना। गुलाम अमीर वो है जो सोचता है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। वो हर छोटी मोटी चीज में घुसता है, चाहे वो उसके स्किल सेट का हिस्सा हो या ना हो। वो अपने बिजनेस की हर डिटेल में माइक्रो मैनेज करता है। नतीजा, वो थक जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से जल जाता है, और उसका बिजनेस कभी उसकी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो खुद अपने बिजनेस का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। मालिक अमीर क्या करता है? वो एक सिस्टम बनाता है, एक ऐसा ढांचा जो उसकी अनुपस्थिति में भी काम कर सके। वो ऐसे लोगों को हायर करता है जो उससे बेहतर हैं, जो किसी खास काम में एक्सपर्ट है। वो उन्हें सशक्त करता है, उन्हें जिम्मेदारी देता है और उन्हें काम करने की आजादी भी देता है। वो जानता है कि उसका काम करवाना है, करना नहीं। ये सिर्फ लोगों को हायर करना नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये दूसरों पर भरोसा करना है, उन्हें ट्रेन करना है और फिर उन्हें काम करने देना है, जबकि तुम खुद बड़े पिक्चर पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम सोचो, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हो, अगर तुम खुद ही कोड भी लिखने लगो, कस्टमर सपोर्ट भी हैंडल करने लगो और मार्केटिंग भी करने लगो, तो तुम कभी अपनी कंपनी को बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम अपने ही प्रोडक्ट के गुलाम बन जाओगे। पर अगर तुम एक टीम बनाओ, उन्हें सिखाओ और फिर उन्हें अपने काम में माहिर होने दो, तो तुम दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, अपनी कंपनी को स्केल कर सकते हो। यही है असली मास्टर की सोच, अपनी टीम को इस तरह से एम्पावर करना कि वे तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम हर छोटे काम के लिए उनके पीछे भागो। तीसरा मनोवैज्ञानिक सच, रिस्क को समझना और इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। गुलाम अमीर रिस्क से डरता है, वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है या फिर उसे बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर लेता है। वो या तो कुछ भी नया करने से डरता है या फिर गैम्बलिंग मोड में चला जाता है। दोनों ही स्थितियां उसे कमजोर बनाती है। मालिक अमीर रिस्क को समझता है, वो उसे कैलकुलेट करता है, उसके संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है। वो जानता है कि हर बड़ा कदम एक रिस्क होता है, पर वो इस रिस्क को इस तरह से लेता है कि अगर वो फेल भी हो जाए तो पूरी तरह से बर्बाद ना हो। वो अपने अंडों को एक टोकरी में नहीं रखता, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। वो अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करता है कि एक जगह नुकसान होने पर दूसरी जगह से सपोर्ट मिल सके, एक सेफ्टी नेट हमेशा बना रहे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक शांति की बात है। अगर तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा फ्यूचर एक ही चीज से बना हुआ है, तो तुम उस चीज के गुलाम हो। अगर वो चीज हिल जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी हिल जाएगी और तुम्हारे दिमाग में डर का राज कायम हो जाएगा। मालिक अमीर अपनी जिंदगी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है। वो अपने बिजनेस में, अपने इन्वेस्टमेंट में, अपनी लाइफस्टाइल में हमेशा एक बैकअप प्लान रखता है। उसे पता होता है कि अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा कहां से खुलेगा, और उसके पास हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। ये प्लान भी रखने की मानसिकता तुम्हें आजाद रखती है, तुम्हें एक चीज पर निर्भर नहीं करती और तुम्हारे दिमाग से उस अनिश्चितता के डर को हटा देती है जो गुलाम अमीरों को अंदर से खा जाता है। चौथा मनोवैज्ञानिक सच, डेटा और इंफॉर्मेशन की पावर अदृश्य, ज्ञान ही असली दौलत है। आज के जमाने में डेटा सबसे बड़ी दौलत है, एक ऐसा हथियार जिसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो तुम अजेय बन सकते हो। एक गुलाम अमीर वो है जो भावनाओं में बहकर या दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके फैसले लेता है। वो सुनता है कि किसी ने क्रिप्टो करेंसी से रातों रात पैसा कमा लिया, तो वो भी बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए उसमें अपनी सारी बचत लगा देता है।
वो सुनता है कि प्रॉपर्टी बूम कर रही है तो वो भी सब कुछ बेचकर प्रॉपर्टी में पैसा लगा देता है। वो दूसरों की बातों पर चलता है, दूसरों की सलाह पर चलता है, बिना अपनी रिसर्च किए। वो इमोशनल और रिएक्टिव फैसले लेता है और अक्सर पछताता है। मालिक अमीर डेटा का विश्लेषण करता है, वो ट्रेंड्स को समझता है, पैटर्न को पहचानता है। वो जानता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी सिर्फ शोर है, कौन सी न्यूज सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से कंसल्ट करता है, उनसे सीखता है, पर अंतिम फैसला खुद डेटा और अपने विश्लेषण के आधार पर लेता है। उसे पता होता है कि कौन सा सेक्टर अगले 5-10 सालों में बढ़ने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने वाली है, कहां असली अवसर छिपे हैं। वो सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि जानकारी को भी इन्वेस्ट करता है, और ये जानकारी उसे दूसरों से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे रखती है। वो अर्ली एडॉप्टर होता है, वो इनोवेटर होता है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है जब बाकियों को पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है। उसे पता होता है कि असली ताकत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में भरी हुई सही जानकारी में है, उस जानकारी में जिसे तुमने अपनी मेहनत और समझदारी से इकट्ठा किया है। सोचो, जब जमीन की कीमत बढ़ने वाली होती है तो एक गुलाम अमीर तब खरीदता है जब सबको पता चल चुका होता है, जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं। और मालिक अमीर वो होता है जिसे ये जानकारी बहुत पहले मिल जाती है, जब कोई और ध्यान नहीं दे रहा होता, जब कीमतें सबसे कम होती हैं। ये सिर्फ भाग्य नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस और नेटवर्किंग का नतीजा है। तुम किसके साथ उठते बैठते हो, तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो, तुम कौन से पॉडकास्ट सुनते हो, तुम किस तरह के लोगों से बात करते हो, ये सब तुम्हारी जानकारी का स्रोत है। और तुम्हारी जानकारी ही तुम्हारी असली दौलत है जो तुम्हें दूसरों से ऊपर रखती है। 5वां मनोवैज्ञानिक सच, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। समय ही तुम्हारी असली आजादी है। गुलाम अमीर हमेशा पैसे के पीछे भागता है। वो सोचता है जितना ज्यादा काम करूंगा, जितना ज्यादा समय लगाऊंगा, उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। वो अपनी सारी जिंदगी काम करने में बिता देता है, और जब पैसा आता है तो उसे खर्च करने का, उसे एंजॉय करने का समय ही नहीं मिलता। वो अपनी हेल्थ खो देता है, अपने रिश्तों को खो देता है, अपनी खुशियों को खो देता है। वो अपने टाइम का गुलाम बन जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कमाई सीधे उसके दिए गए समय से जुड़ी है। मालिक अमीर जानता है कि पैसा आएगा जाएगा पर समय कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने समय को सबसे कीमती चीज मानता है। वो अपने समय को इस तरह से मैनेज करता है कि वो न सिर्फ पैसा कमा सके बल्कि उसे एंजॉय भी कर सके, अपने परिवार और खुद के लिए भी समय निकाल सके। वो अपने समय को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करता है जहां से उसे लेवरेज मिल सके, जहां से उसे पैसिव इनकम मिल सके। वो ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाता है ताकि उसे हर दिन एक्टिवली काम ना करना पड़े। वो अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है कि वो खुद काम ना भी करे तो भी पैसा बनता रहे, उसकी दौलत बढ़ती रहे। टाइम फ्रीडम यही असली मालिक की पहचान है। क्या तुम वो हो जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक डेस्क पर बैठा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए और अपनी छुट्टियों के लिए तरस रहा है, या तुम वो हो जो कहीं भी कभी भी काम कर सकता है या काम ना भी करे तो भी उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहे? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता की बात है। क्या तुम अपनी जिंदगी का हर मिनट अपने हिसाब से जी रहे हो, अपनी शर्तों पर, या तुम घड़ी और अपने काम के गुलाम हो? ये सोचो, अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो और तुम 2 हफ्ते के लिए बिना किसी चिंता के छुट्टी पर चले जाओ, क्या तुम्हारा बिजनेस तब भी स्मूथली चलता रहेगा? क्या तुम्हारी इनकम तब भी आती रहेगी? अगर नहीं तो तुम अपने बिजनेस के गुलाम हो, तुम उसकी नींव हो, और तुम अगर हिलोगे तो वो भी हिलेगा। अगर हाँ तो तुम उसके मालिक हो, क्योंकि तुमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो खुद को चला सकता है। यह है असली परीक्षा। असली मालिक वो है जो सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है कि वो उसकी अनुपस्थिति में भी काम कर सके। वो खुद को उस सिस्टम से हटा सकता है और फिर भी सब कुछ चलता रहेगा और उसका मानसिक बोझ कम होता रहेगा। छठा मनोवैज्ञानिक सच, डिटैचमेंट की कला, भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेना। ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पहलू है जो मालिक और गुलाम में फर्क करता है। गुलाम अमीर अपनी दौलत से, अपनी चीजों से, अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, भावनात्मक रूप से चिपका हुआ होता है। वो हर हार को व्यक्तिगत हार मान लेता है, अपनी पहचान पर हमला समझता है। वो हर नुकसान को अपनी आत्मा पर चोट समझता है और उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। यह भावनात्मक जुड़ाव उसे कमजोर बनाता है, उसे सही फैसले लेने से रोकता है, उसे नए रिस्क लेने से डराता है।
वो हमेशा एक दर में जीता है, अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो क्या होगा, मेरी पहचान क्या रह जाएगी। ये डर उसे कभी असली आजादी महसूस नहीं करने देता, क्योंकि उसकी आजादी उसकी दौलत से बंधी हुई है। मालिक अमीर डिटैचमेंट की कला में माहिर होता है। वो समझता है कि दौलत सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, लक्ष्य नहीं। वो अपने बिजनेस को एक अलग इकाई मानता है, एक ऐसा टूल जिसे वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। वो फेलियर्स को सीखने का मौका मानता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस, न कि अंत। वो जानता है कि उसका वैल्यू उसके बैंक अकाउंट से नहीं आता, उसकी पहचान उसकी दौलत से नहीं जुड़ी है। ये डिटैचमेंट उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, उसे भावनात्मक रूप से टूटने से बचाता है। ये उसे बड़े साहसी फैसले लेने की हिम्मत देता है। ये उसे चीजों को जाने देने की आजादी देता है जब जरूरत पड़े, चाहे वो एक नाकाम बिजनेस हो या एक खराब इन्वेस्टमेंट। सोचो, अगर तुम्हें एक बड़े इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए या तुम्हारा एक बिजनेस फेल हो जाए, क्या तुम हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहोगे, अपनी नींद खराब करोगे, खुद को कोसते रहोगे, या तुम उससे सीखोगे, उसे जाने दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये डिटैचमेंट ही तुम्हें बार बार उठने और फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। ये तुम्हें भावनात्मक रूप से दिवालिया होने से बचाता है और तुम्हें हमेशा गेम में बनाए रखता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। अमीर बनना सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा देखने तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है, ये तुम्हारे विचारों का युद्ध है, तुम्हारी भावनाओं का युद्ध है। तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम अपनी दौलत को कैसे देखते हो, क्या तुम उसके मालिक हो या उसके गुलाम, क्या तुम अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो या तुम्हारा पैसा तुम्हें कंट्रोल करता है। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिखने में तो बहुत अमीर लगते हैं, पर अंदर से खोखले होते हैं, तनाव और बेचैनी से भरे हुए। उनके पास सब कुछ होता है सिवाय शांति के, उनके पास हर लग्जरी होती है सिवाय आजादी के। ये वो गुलाम मालिक हैं जो अपने ही सोने के पिंजरे में कैद हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास शायद उतनी दौलत ना हो, पर वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं। वे जानते हैं कि उनका असली खजाना उनके पास क्या है, इसमें नहीं, बल्कि वे उस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें है। उनकी दौलत उनके लिए काम करती है, वे दौलत के लिए नहीं। वे अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी बाहरी दबाव में नहीं। अब सवाल यह है, तुम कहां खड़े हो? क्या तुम उस दलदल में फंस रहे हो जहां हर बड़ी खरीद तुम्हें और गहरा खींचती है? क्या तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी आजादी बेच रहे हो, या तुम अपनी जमीनी हकीकत को समझ रहे हो और अपनी दौलत को अपना गुलाम बनाने के बजाय अपना सबसे शक्तिशाली साथी बना रहे हो, एक ऐसा टूल जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाए? ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये पैसा कमाने के तरीके की बात है, ये पैसा रखने के तरीके की बात है, ये पैसे के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा खुशियां खरीद सकता है, पर यह एक अधूरा सच है, एक ऐसा छलावा जो तुम्हें अंधेरे में रखता है। पैसा सिर्फ खुशियों के दरवाजे खोल सकता है, पर अंदर जाने के लिए तुम्हें खुद चलना पड़ता है और उस दरवाजे को पार करने की हिम्मत भी चाहिए। और अगर तुम गुलाम हो तो तुम उन दरवाजों से निकलकर आजादी की सांस कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जंजीरें तुम्हें वापस खींच लेंगी। अगली बार हम बात करेंगे उस अंतिम कदम की, उस मानसिकता की जो तुम्हें इस पूरे जाल से बाहर निकालती है और तुम्हें अपनी दौलत का सच्चा, निडर और अजेय मालिक बनाती है। हम बात करेंगे उस मास्टर माइंडसेट की जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आजाद भी बनाता है। तब तक अपने अंदर झांको और पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं या किसी अदृश्य जंजीर का गुलाम? क्या मेरी दौलत मुझे शक्ति देती है या मुझे बांधे रखती है? इस सवाल का जवाब ही तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगा। कितने लोग हैं जो पैसा तो कमाते हैं पर फिर भी हमेशा एक दौड़ में फंसे रहते हैं। वो और पैसा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं और फिर उस पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें और पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है। ये एक अंतहीन साइकिल है, एक गोल्डन केज, दिखने में अमीर पर असल में गुलाम। सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है कि तुम्हारी दौलत तुम्हें कंट्रोल करती है या तुम अपनी दौलत को कंट्रोल करते हो। एक सच्चा मालिक सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वो सिस्टम बनाता है। सिस्टम जो उसके लिए काम करते हैं जब वो सो रहा होता है, जब वो छुट्टी पर होता है या जब वो किसी नई रणनीति पर काम कर रहा होता है। सोचो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में भी तुम्हें सोना है, खाना है, परिवार के साथ समय बिताना है। एक गुलाम अपनी मेहनत के इन 24 घंटों को बेचता है।
वो सोचता है कि मैं जितने ज्यादा घंटे बेचूंगा उतना अमीर बनूंगा, पर यह सिर्फ एक भ्रम है। मालिक अपने 24 घंटों को दूसरों के 24 घंटों से गुणा करता है या फिर ऐसे सिस्टम बनाता है जो घंटों की गिनती ही खत्म कर देते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कोड लिखता है और वो कोड लाखों लोगों के लिए बिना रुके काम करता रहता है। क्या वो इंजीनियर हर बार जब कोई उस कोड को यूज करता है तो फिर से मेहनत करता है? नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया। यह है मालिक की सोच। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें बस दिन रात काम करना होगा, लेकिन ये सोच तुम्हें सिर्फ एक हाई पेड स्लेव बनाएगी। मालिक नहीं, मालिक बनना मतलब ये समझना कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा समय है और तुम्हें इसे बेचना नहीं है, इसे इन्वेस्ट करना है। ऐसे सिस्टम बनाने में जो तुम्हें समय की आजादी दे। चाहे वो एक बिजनेस हो जहां तुमने सही टीम बिठा दी है, चाहे वो रियल एस्टेट हो जो तुम्हें बिना मेहनत किए किराया दे रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंडिंग के जादू से तुम्हारे पैसे को बढ़ा रहे हैं। ये सब सिस्टम है और ये तुम्हें तुम्हारी नींद में भी कमा कर देते हैं। एक मजदूर को उसकी नींद के पैसे नहीं मिलते, एक मालिक को मिलते हैं। अब बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज मतलब दूसरों के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पाना। यह सबसे बड़ा डार्क साइकोलॉजी टूल है जो मालिक यूज करते हैं। एक आम इंसान सोचता है मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। एक मालिक सोचता है किसके पास ये है और मैं उसे कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये दूसरों के टाइम की बात है। अदर पीपल्स टाइम ऑप्ट। दूसरों के पैसों की बात है। अदर पीपल्स मनी ऑप्ट। दूसरों के टैलेंट की बात है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस कैसे बनते हैं। क्या एक आदमी अपनी सारी मेहनत से सब कुछ बना देता है? नहीं, वो एक आइडिया के साथ आता है, फिर दूसरों को उस आइडिया पर काम करने के लिए हायर करता है, दूसरों से पैसा लेता है अपने आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड बना देता है दूसरों के रिसोर्सेज को लेवरेज करके। ये बात समझने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दूसरों का सहारा लेना कमजोरी है। पर मालिक समझते हैं कि यह सबसे बड़ी ताकत है। एक अकेला इंसान कितनी भी तेज दौड़ ले, वो कभी एक टीम को नहीं हरा सकता। और टीम को कौन बनाता है? मालिक, टीम का लीडर। वो दूसरों के स्किल्स को, उनकी ऊर्जा को, उनके समय को एक बड़े विजन के लिए इकट्ठा करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो अकेला आदमी नहीं दौड़ रहा होता, एक पूरी सेना उसके विजन के पीछे दौड़ रही होती है। सोचो, तुम एक घर बनाना चाहते हो, तुम खुद ईंटें उठाओगे, गारा बनाओगे, सब कुछ करोगे, या तुम आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मजदूर हायर करोगे? तुम मालिक हो तो तुम दूसरों को लगाओगे। यही लेवरेज है और यहीं पर तुम्हारी सोच एक गुलाम से अलग होकर मालिक की तरह काम करती है। डर, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर भी। समाज तुम्हें लगातार डर के साए में रखता है। नौकरी खोने का डर, पैसा न होने का डर, असफल होने का डर। ये डर तुम्हें सुरक्षित रहने पर मजबूर करता है, छोटे दायरे में रहने पर मजबूर करता है, और यही डर तुम्हें गुलाम बनाए रखता है। एक मालिक डर को पहचानता है लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो समझता है कि हर बड़े रिवॉर्ड के साथ बड़ा रिस्क आता है, लेकिन रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं है। रिस्क का मतलब है हर पहलू को समझना, सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना और फिर भी आगे बढ़ना क्योंकि उसे अपने विजन पर भरोसा है। एक गुलाम सिर्फ रिस्क से भागता है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में सुरक्षित रहना चाहता है जहां उसे कोई खतरा महसूस ना हो। पर दुनिया में असली ग्रोथ हमेशा खतरे के पार ही मिलती है। वो लोग जो नौकरी में हर महीने की फिक्स्ड सैलरी को अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं, वो असल में डर के गुलाम हैं। मालिक जानते हैं कि फिक्स्ड सैलरी उन्हें कभी आजाद नहीं करेगी। आजादी मिलती है अनसर्टेनिटी में, जहां तुम अपनी किस्मत खुद लिखते हो, जहां तुम अपने रिस्क खुद मैनेज करते हो। अमीर बनने का रास्ता कोई स्मूथ हाईवे नहीं है, ये उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता है जहां हर मोड़ पर खतरा है। पर मालिक इसी खतरे में अवसर ढूंढता है। वो जानता है कि सबसे बड़ा खजाना सबसे डरावनी गुफा में मिलता है। क्या तुम हमेशा नई चीजें सीख रहे हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो नॉलेज आज काम आ रही है, हो सकता है कल वो बेकार हो जाए। एक गुलाम पुरानी सोच और पुराने तरीकों से चिपका रहता है। उसे लगता है कि जो उसने सीखा वो काफी है। पर एक मालिक हमेशा एक स्टूडेंट होता है। वो हमेशा कुछ नया सीख रहा होता है। नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट ट्रेंड्स, लोगों के व्यवहार में आ रहे बदलाव।
वो किताबें पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है, सेमिनार्स अटेंड करता है और सबसे जरूरी दूसरों को ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी एसेट है और उसे लगातार अपग्रेड करते रहना जरूरी है। तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन एक नई करेंसी है। जो सबसे तेजी से नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है और उसे एक्शन में बदल सकता है, वही आगे बढ़ता है। मालिक सिर्फ पैसा ही नहीं, इंफॉर्मेशन भी जमा करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी जानकारी कहां से मिलेगी, कौन से लोग सही इनपुट दे सकते हैं। वे अपने नेटवर्क को सिर्फ दोस्तों और जान पहचान वालों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे उन लोगों से भरते हैं जो उन्हें नई सोच, नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज दे सके। एक मालिक कभी रुकता नहीं। वो जानता है कि जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वो बाजार के बदलावों को अपनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी दोस्त मानता है, क्योंकि बदलाव ही नए अवसर पैदा करते हैं। इमोशन ये एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें या तो ऊपर ले जाती है या तुम्हें बर्बाद कर देती है। फाइनेंस की दुनिया में इमोशन सबसे खतरनाक हथियार है। ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर। ये दोनों इमोशंस हैं जो आम लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर किसी भी कीमत पर खरीदना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो डर के मारे सस्ते में बेचकर निकल जाते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। एक मालिक इन इमोशंस को समझता है। वो जानता है कि ये इमोशंस मार्केट को कैसे ड्राइव करते हैं, लेकिन वो खुद इन इमोशंस के जाल में नहीं फंसता। मालिक धैर्य रखते हैं। उन्हें पता है कि कुछ बड़े खेल लंबे समय में खेले जाते हैं। वे तुरंत के फायदे नहीं देखते, वे लंबी अवधि की रणनीति बनाते हैं। जब सब डर रहे होते हैं तब मालिक अवसर देखते हैं, और जब सब लालच में खरीद रहे होते हैं तब मालिक बेचकर निकल जाते हैं। ये डिसिप्लिन और भावनात्मक नियंत्रण एक सच्चे मालिक की पहचान है। ये तुम्हारी खुद की साइकोलॉजी को समझने और उसे अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता है। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि दुनिया में तुम्हें कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल दुनिया में भी ऐसा ही होता है। मालिक इस बात को जानते हैं और अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाते हैं, अपनी कमजोरी नहीं। तुम्हें सोचना होगा कि तुम किस लिए ये सब कर रहे हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए या उससे कुछ बड़ा पाने के लिए? एक असली मालिक सिर्फ खुद के लिए दौलत नहीं बनाता, वो आजादी बनाता है। वो आजादी जो उसे अपने टर्म्स पर जीने की शक्ति देती है। आजादी जो उसे वो काम करने का मौका देती है जिसमें उसे पैशन हो। आजादी जो उसे दूसरों के लिए कुछ करने का मौका देती है, उनके जीवन में बदलाव लाने का मौका देती है। जब तुम मालिक बन जाते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं होता, तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस होता है, पावर होती है और सबसे जरूरी कंट्रोल होता है। इस कंट्रोल का इस्तेमाल तुम कैसे करते हो, ये तुम्हारी असली पहचान है। क्या तुम सिर्फ अपना साम्राज्य बनाओगे या तुम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ करोगे? कई मालिक अपनी दौलत का इस्तेमाल बड़े बड़े सामाजिक बदलाव लाने के लिए करते हैं। नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं या उन समस्याओं को हल करते हैं जिन्हें सरकारें या आम लोग नहीं कर पाते। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक मालिक का अपना विजन है कि वो अपनी दौलत को किस तरह से मल्टीप्लाई करके बड़ा इंपैक्ट डालना चाहता है। याद रखो, अमीर बनना एक स्टेप है, मालिक बनना एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट से तुम क्या करते हो वो तुम्हारी विरासत है। ये रास्ता आसान नहीं है। मालिक बनने का रास्ता अकेला है। इस रास्ते में तुम्हें बहुत से फैसले अकेले लेने होंगे। बहुत बार ऐसा लगेगा कि तुम गलत हो, कि तुम असफल हो रहे हो। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारे करीबी भी शायद तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें अपने आराम को छोड़ना होगा, अपनी नींद की कुर्बानी देनी होगी और लगातार उस जगह से बाहर निकलना होगा जहां तुम सेफ महसूस करते हो। एक गुलाम भीड़ का हिस्सा होता है, उसे सिक्योरिटी मिलती है भीड़ में। एक मालिक भीड़ से अलग चलता है, अपनी राह खुद बनाता है। ये एक कड़वा सच है कि हर किसी में मालिक बनने की हिम्मत नहीं होती। बहुत से लोग आरामदायक गुलामी को चुनते हैं, एक सुरक्षित नौकरी, एक फिक्स्ड इनकम, और हमेशा दूसरों के बनाए सिस्टम में फिट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मालिक बनने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, अगर तुम उस बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, तो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। तो अब तुम्हें फैसला लेना है, क्या तुम एक गुलाम बनकर जीना चाहते हो, चाहे तुम कितने भी पैसे क्यों न कमा लो?
हमेशा दूसरों के नियमों से बंधे हुए, या तुम एक मालिक बनना चाहते हो, अपनी किस्मत के निर्माता, अपनी शर्तों पर जीने वाले और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और शायद दुनिया के लिए भी एक विरासत छोड़ने वाले, ये तुम्हारी चॉइस है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सिस्टम ऐसा बना है कि तुम लगातार खर्च करते रहो, लगातार काम करते रहो और कभी इतना फ्री न हो सको कि तुम उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाओ। उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजी को, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे डर को समझा है और उसी का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें बांधे रखने के लिए। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, पहचानो इन चालों को, देखो वो धागे जो तुम्हें खींच रहे हैं, और एक बार जब तुम उन्हें देख लेते हो तो उन्हें काटना सीखो। अमीर बनो, पर मालिक की तरह। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखो। खुद को उन अदृश्य बेड़ियों से आजाद करो। अपनी सोच बदलो, अपनी आदतों बदलो और अपनी हकीकत बदलो। ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारी जंग है और ये तुम्हारी आजादी है। अगर तुमने इस पूरी सीरीज से कुछ सीखा है, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारी आंखें खुली हैं, तो इस बात को सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर ज्यादा लोग मालिक बनेंगे तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। और याद रखो, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम हमेशा एक मोहरा बनकर रहोगे जिसे दूसरे अपनी मर्जी से चलते हैं, या तुम वो खिलाड़ी बनोगे जो इस खेल के सारे मोहरे चलाता है? जवाब तुम्हारे अंदर है।